प्यारे विद्यार्थी मित्रों, प्रथम बीएससी हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। पिछली कक्षा में हम संधि और उसके भेदों का अध्ययन कर रहे थे। स्वर संधि का अध्ययन हम पूरा कर चुके हैं और आज की कक्षा में हम व्यंजन संधि का अध्ययन करेंगे। दो स्वरों के बीच में संधि होती है, परिवर्तन होता है, तो उसे स्वर संधि कहते हैं। अर्थात दो स्वरों के मिलने से जो संधि होती है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। व्यंजन संधि उसे कहते हैं जहां दो व्यंजन मिलते अथवा एक स्वर दूसरा व्यंजन होता है। संधि करते वक्त व्यंजन के साथ स्वर आए अथवा किसी व्यंजन के मिलने से उसके रूप में जो परिवर्तन आ जाए उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि की परिभाषा हम इस तरह से दे सकते हैं, दो व्यंजन अथवा एक व्यंजन और एक स्वर मिले तब जो परिवर्तन होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। स्वर संधि में हम देख चुके हैं कि दो स्वरों के मिलने से जो संधि होती है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। व्यंजन संधि में दो व्यंजन मिलते हैं अथवा एक स्वर और दूसरा व्यंजन होता है। एक स्वर अथवा दूसरे व्यंजन के मिलने से संधि होती है अथवा दो व्यंजनों के मिलने से संधि होती है, इसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजनों के संबंध में पहले सेमेस्टर में हम जान चुके हैं। मुंह के अंदर जीभ के स्पर्श से जो ध्वनियां उच्चारित होती हैं उनको स्पर्श व्यंजन कहते हैं और इनके अलावा या रा लावा अंतस्थ व्यंजन है। श श सा ह ये चार ऊष्म व्यंजन है। तो इस तरह कुल मिलाकर 25 और 4 व्यंजन है। स्वर वे ध्वनियां हैं जिनका उच्चारण मुंह के अंदर बिना किसी रोक टोक के होता है और वही व्यंजन मुंह के अंदर अलग अलग हिस्सों से जीभ के टकराने से, जीभ के स्पर्श से अथवा तो मुंह के आकार में परिवर्तन आ जाने से व्यंजन ध्वनि पैदा होती है। तो इस तरह व्यंजन ध्वनि दूसरी व्यंजन ध्वनि से जब मिलती है तब उसे व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन ध्वनि स्वर के साथ मिले तब भी तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। इस तरह एक व्यंजन और दूसरा स्वर अथवा दोनों व्यंजन मिले तब उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। यानी दो वर्णों में संधि होती है तो उनमें से पहला यदि व्यंजन हो तो दूसरा स्वर अथवा व्यंजन हो तो उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। कुछ उदाहरण हम यहाँ देख सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, दिक अंबर दिगंबर। दिक पूर्व पद है, अंबर उत्तर पद है, दूसरा पद है और यहाँ दिक के अंत में क व्यंजन ध्वनि है। यहाँ हल जो लगाई गई है तो हल का मतलब है तिरछी रेखा, इसीलिए इस ध्वनि को, इस व्यंजन को हलंत कहते हैं। हलंत का तात्पर्य है स्वर रहित व्यंजन। स्वर रहित व्यंजन को हम हलंत कहते हैं। यहाँ स्वर नहीं है, ये जो लिखा गया है यहाँ क में जो तिरछी रेखा है, ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಗೆರೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವಲ್ಲ ಓರೆಯಾದದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಹಲ್ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಹಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೇಗಿಲು ಅಂತ. ಇದು ನೇಗಿಲಿನ ಆಕಾರದಲ್ಲಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಹಲ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕರೆಯುವ ರೂಢಿಯಾಗಿದೆ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ವರ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಸ್ವರ रहितवाद व्यंजन। अर्थात ये व्यंजन का वो रूप है हलंत इसे कहते हैं और इसमें स्वर नहीं है, क व्यंजन है। और फिर यहाँ दूसरा जो शब्द है और उसके पहले में आदि में यहाँ अ स्वर है, तभी तो एक व्यंजन है और दूसरा स्वर है और इन दोनों के मिल जाने से जब संधि बनती है, संधि में इसका रूप बदल जाता है अर्थात शब्द में नई ध्वनि आ जाती है संधि के स्थान पर। तो इसी कारण से इसे व्यंजन संधि कहते हैं। दिगंबर, यहाँ दिक अंबर दिगंबर। उदाहरण में ये देख रहे हैं कि क और आ के मिलने से वो ग हो गया है, क और आ के मिलने से ग हो गया है, दिक अंबर दिगंबर। तो इसलिए यहाँ स्वर और व्यंजन के मिलने से अथवा कभी कभी व्यंजन अथवा व्यंजन के मिलने से जो संधि होती है, नई ध्वनि आ जाती है अर्थात ध्वनि में जो परिवर्तन हो जाता है तब उसे व्यंजन संधि कहते हैं। दिक अंबर दिगंबर, दिक गज दिग्गज। यहाँ दूसरे उदाहरण हम देख रहे हैं कि दिक गज दिग्गज। यहाँ दिक में क ध्वनि है और गज में आरंभ में ग ध्वनि, ग ध्वनि यहाँ पहले ही है और यह पहले शब्द के अंत में जो क ध्वनि है ये ध्वनि बदल जाती है, ग में बदल जाती है। दिक गज दिग्गज। ಎರಡನೇ ಶಬ್ದದ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಗ ಧ್ವನಿ ಹಾಗೆ ಇದೆ,
ಅದು ಹಾಗೆ ಬದಲಾಗುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಮೊದಲ ಶಬ್ದದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಧ್ವನಿ ಏನಿದೆ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಗ ಆಗಿ ಬದಲಾಗಿದೆ. क ध्वनि ग में बदल गई है। दिक गज दिग्गज, ये भी तो व्यंजन संधि का एक उदाहरण है। दिक अंबर दिगंबर, दिक गज दिग्गज। उसी तरह एक और उदाहरण हम यहाँ देख सकते हैं कि अभी सेक अभिषेक। अभिषेक का संधि विच्छेद करने पर उसके दो हिस्से बन जाते हैं। अभिषेक, यहाँ पहला पद है अभी, दूसरा पद है सेक। अभी में अंत में ई स्वर है और सेक में स व्यंजन। पहले शब्द के अंत में स्वर है, ई स्वर है, और दूसरे पद के प्रारंभ में यहाँ स व्यंजन है। ई और स के मिलने से यहाँ श बन गया है। स श में बदल गया है और इसमें सेक में ए स्वर जो है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎ ಸ್ವರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ಸ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅದು ಶ ಆಗಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲೂ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ. ಅಭಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಇದೆ, ಸೇನಲ್ಲಿ ಎ ಹಾಗೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ತದೆ, ಸ ಇದ್ದಿದ್ದು ಶ ಆಗಿ बदलाಗ್ತದೆ। अभी सेक अभिषेक। फिर अगला उदाहरण हम यहाँ देख रहे हैं कि जगत ईश जगदीश। यहाँ जगत जो शब्द है तो उसके अंत में त व्यंजन है, तो यहाँ हलंत होना चाहिए। यहाँ टाइपिंग में कुछ गड़बड़ हुई है तो इसलिए तो जगत यहाँ तिरछी रेखा हल लगाकर हमें लिखना है। इसी तरह यहाँ दिक में जिस तरह हम हलंत रूप में इसे देख रहे हैं तो उसी प्रकार यहाँ जगत, जगत उसमें अस्वर नहीं है तो व्यंजन है जगत। और ईश में यहाँ ई दीर्घ स्वर, तो एक व्यंजन और दूसरा स्वर, और इन दोनों के मिलने से परिवर्तन इस तरह से होता है कि ये त जो व्यंजन है ये दा में बदल जाता है। त व्यंजन यहाँ दा में बदल गया है। ईश में ई स्वर जो है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, ಈ ಸ್ವರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತ ವ್ಯಂಜನ ಇದು ದ ಆಗಿ ಬದಲಾಗಿದೆ। जगत ईश जगदीश। तो इस तरह से यहाँ संधि बनती है। संधि विच्छेद करने पर ये अलग अलग हिस्से होते हैं। तो व्यंजन संधि के ये कुछ उदाहरण हैं। व्यंजन संधि के कई नियम, 13 नियम, और में से इतने सारे जो नियम है इनका कोई नाम नहीं। 13 ನಿಯಮಗಳಿವೆ ವ್ಯಂಜನ ಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ, ಆದ್ರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದು ನಿಶ್ಚಿತವಾದ ಹೆಸರು ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ। स्वर संधि के जो भेद हैं तो उनके नाम हम देख चुके हैं, जान चुके हैं। स्वर संधि के 5 भेद हैं, प्रत्येक भेद का एक नाम है, जैसे दीर्घ संधि, गुण संधि, अयादि संधि, यण संधि, वृद्धि संधि। तो ये सभी स्वर संधि के अलग अलग भेद हैं और प्रत्येक भेद का एक नाम है। लेकिन यहाँ व्यंजन संधि के 13 नियम हैं, लेकिन किसी नियम का कोई नाम नहीं है। तो नियम का अध्ययन हमें करना है और नियम में संधि का जो लक्षण बताया गया है इसका अध्ययन हमें करना है। व्यंजन संधि के कुल 13 नियम हैं, उनमें से पहला नियम हम यहाँ देख सकते हैं। जब किसी वर्ग के पहले वर्ण क च ट त प का चा टा ता पा, ये 5 वर्ग है, स्पर्श व्यंजनों के पहले के अक्षर हैं, व्यंजन है। क वर्ग के बाकी अक्षर है क ख ग घ ङ, च छ ज झ ञ, त थ द ध न, प फ ब भ म। इस तरह जब किसी वर्ग के पहले वर्ण का मिलन किसी वर्ग के तीसरा या चौथे वर्ण से या र ल व ह से या किसी स्वर से हो जाए। ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ ಇದೆ ಈ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಿದು। ಕ च ಟ ತ ಪ के प्रत्येक वर्ग के पहले अक्षर हैं, अर्थात स्पर्श व्यंजनों के अंतर्गत प्रत्येक वर्ग के पहले जो अक्षर होते हैं और उसी वर्ग के तीसरे अथवा चौथे वर्ण से मिल जाए। क वर्ग का तीसरा वर्ण है ग, क ख ग, क पहला है, ग तीसरा, चित्र च छ ज ज तीसरा वर्ण है, ट ठ ड ड तीसरा वर्ण है, त थ द द तीसरा वर्ण है, प फ ब ब तीसरा वर्ण है। नियम यह है किसी वर्ग के पहले वर्ण का मिलन किसी वर्ग के तीसरे अथवा चौथे वर्ण से, चौथा वर्ण भी है, ग घ, ज झ, ड ढ, द ध, ब भ, चौथे वर्ण से, तीसरे या चौथे वर्ण से हो, अथवा या र ल व ह से हो जाए, या किसी स्वर से हो
तब क को ग में, च को जा में, ट को द में, त को द में और प को ब में बदल दिया जाता है। ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ ಚ ಟ ತ ಪ ವರ್ಣಗಳೇನಿವೆ ಅವುಗಳು ಗ ಘ ಜ ಝ ಡ ಢ ದ ಧ ಬ ಭ ವರ್ಣಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಸಂಧಿ ಆಗುವಾಗ ಆ ಧ್ವನಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಯಾರ ಲಾವ ಹ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಸ್ವರದ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಕ ಇದ್ದಿದ್ದು ಗ ಆಗ್ತದೆ, ಚ ಇದ್ದಿದ್ದು ಜ ಆಗ್ತದೆ, ಟ ಇದ್ದಿದ್ದು ಡ ಆಗ್ತದೆ, ತ इदिद्दु द ಆಗ್ತದೆ, प इदिद्दु ब ಆಗ್ತದೆ। व्यंजन संधि का पहला नियम। तीसरा पहले नियम के अंतर्गत जब किसी वर्ग के पहले वर्ण क च ट थ प का मिलन किसी वर्ग के तीसरे या चौथे वर्ण से हो, अथवा यार ल व ह से हो, अथवा किसी स्वर से हो, तब तो क ग में बदल जाता है, च ज में बदल जाता है, ट ड में बदल जाता है, त द में बदल जाता है, प ब में बदल जाता है। ये पहला नियम है। कुछ उदाहरण हम देख सकते हैं। अगर व्यंजन से स्वर मिलता है तो जो स्वर की मात्रा होगी वह हलंत वर्ण में लग जाएगी। व्यंजन में स्वर मिल जाए तब तो स्वर की मात्रा वह हलंत वर्ण में लग जाएगी। अर्थात यहाँ पहला जो वर्ण होगा क च ट त प, तो ये अगर हलंत है तो इसमें स्वर नहीं है, तो दूसरे शब्द में पहले में जो वर्ण तो स्वर होता है तो वह स्वर पहले शब्द के अंत में जो व्यंजन होता है तो उसमें स्वर मिलता है। अगर व्यंजन से स्वर मिलता है तो जो स्वर की मात्रा होगी वो हलंत वर्ण में लग जाएगी, लेकिन अगर व्यंजन का मिलन होता है तो वे हलंत ही रहेंगे। आದ್ರೆ ಮೊದಲಿನ ಶಬ್ದದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಂಜನ ಇದ್ರೆ, ಎರಡನೇ ಶಬ್ದದ ಆದಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಂಜನವೇ ಇದ್ರೆ ಅವಾಗ ಅದು ಹಲಂತವಾಗಿ ಇರ್ತದೆ। ಮೊದಲ ಶಬ್ದದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಹಲಂತ ವ್ಯಂಜನ ಅದು ಹಾಗೆ ಇರ್ತದೆ। ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಎರಡನೆಯ ಶಬ್ದದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವರ ಇದ್ರೆ ಆ ಸ್ವರ ಈ हलंत व्यंजनದ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಅಂತ नियम है। उदाहरण हम यहाँ देख सकते हैं। यहाँ क का ग में परिवर्तन कैसे होता है, कुछ उदाहरण है। तो ये सभी उदाहरण आप याद रख लीजिए। और संधि कैसे बनती है तो इस पर भी ध्यान दीजिए। ಸಂಧಿ ಹೇಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ। ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಸಂಧಿ ವಿಚ್ಛೇದ ಮಾಡಿ ಸಂಧಿಯ ಹೆಸರನ್ನು ಬರೆಯಿ ಅಂತ ಕೇಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರ್ತದೆ। ಇವಾಗ ನೀವು ವ್ಯಂಜನ ಸಂಧಿ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು। ವ್ಯಂಜನ ಸಂಧಿಯ ಮೂರನೇ ನಿಯಮ ಅಂತೆಲ್ಲ ಬರೆಯುವ अगत्य ಇಲ್ಲ, व्यंजन संधि ಅಂತ बरेद्रे साकु। कुछ उदाहरण हम यहाँ देख रहे हैं। क का ग में परिवर्तन कैसे होता है। वाक ईश, वागीश। क व्यंजन है और उसके आगे ई स्वर है और उसकी ई स्वर क व्यंजन में मिल जाता है और यहाँ क ग में बदल जाता है। ಗ ಇದ್ದಿದ್ದು ಗ ಆಗಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಈ ಸ್ವರ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದೆ। वाक ईश, वागीश। दिक अंबर, दिगंबर। यहाँ क ग में बदल गया है और आ उसमें मिल गया है, दिगंबर। दिक अंबर दिगंबर। दिक गज, दिग्गज। यहाँ क ग में बदल गया है और बाद में जो ग है वो तो वैसे ही है और यहाँ क ग में परिवर्तित हो गया है। बस ಇದು ಹಲಂತವಾಗಿ ಹಾಗೆ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಆದ್ರೆ ಗ ಆಗಿ ಬದಲಾಗಿದೆ। ಎರಡನೇದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವರ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವರ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವರ ಇದೆ, ಅದು ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಂಜನ ಇದೆ। ಆ ವ್ಯಂಜನದ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ರು ಸೇರ್ಕೊಳ್ತದೆ, ಗ ಆಗಿ बदलागी। दिक गज, दिग्गज। यहाँ जो क ध्वनि है और वह ध्वनि ग में बदल गई है, दिक गज दिग्गज। दूसरा उदाहरण हम यहाँ देख सकते हैं कि त का द में परिवर्तन। त ध्वनि द में बदल जाती। सत आशय, सदाशय। यहाँ सत में त ध्वनि है और आशय के आरंभ में आ स्वर है, तो एक व्यंजन है और दूसरा स्वर है और इन दोनों के मिलने से त द में बदल गया है। तो द में बदल जाता है, आ तो वैसे ही रहता है, इसमें जुड़ जाता है। सत आशय, सदाशय। इसी तरह तत अनंतर, तदनंतर। तत में त है और फिर अनंतर में अ है और इन दोनों के मिलने से यहाँ त का दा में परिवर्तन हो गया है और फिर आ उसमें जुड़ गया है। तत अनंतर, तदनंतर। उत घाटन, उद्घाटन। और यह त द में बदल जाता है। घाटन में घ व्यंजन है और यह त द में बदल जाता है। उत घाटन, उद्घाटन। त इदिद्दु द ಆಗ್ತದೆ,
ಘಾಟನದಲ್ಲಿ ಘಾ ವ್ಯಂಜನ ಇದೆ, ಅದು ಹಾಗೆ ಇರ್ತದೆ, ಅದೇನು ಬದಲಾಗುದಿಲ್ಲ. ತ ಇದ್ದಿದ್ದು ದ ಆಗಿ बदलागतದೆ. उद्घाटन, उद्घाटन। फिर एक और उदाहरण हम देख रहे हैं, ट का डा में परिवर्तन, ಟ ಧ್ವನಿ ಡ ಧ್ವನಿಯಾಗಿ ಬದಲಾಗ್ತದೆ. ಅದರ ಉದಾಹರಣೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. षट आनन, षडानन। यहाँ षट में ट ध्वनि है और आनन के आरंभ में अ ध्वनि है, और इन दोनों के मिलने से वहां ड ध्वनि आई है। षट आनन, षडानन। ट का डा में परिवर्तन हुआ है, आ स्वर उसमें मिल गया है, तो एक व्यंजन है और दूसरा स्वर है। षट यंत्र, षड्यंत्र। इस उदाहरण में हम देख सकते हैं कि षट के अंत में ट ध्वनि है और यहाँ यंत्र के आरंभ में य व्यंजन। व्यंजन में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन यहाँ पहले शब्द के अंत में जो व्यंजन ध्वनि है उसमें परिवर्तन हो जाता है कि ट ध्वनि यहाँ डा में बदल जाती है। षट यंत्र, षड्यंत्र। षट दर्शन, षट दर्शन। इस उदाहरण में भी हम ये देख सकते हैं कि षट के अंत में ट ध्वनि है और दर्शन के आरंभ में द व्यंजन। यहाँ व्यंजन है और दोनों व्यंजन है, और इन दोनों व्यंजनों के मिलने से परिवर्तन जो हो रहा है और हम ये देख रहे हैं, द में कोई परिवर्तन नहीं है, लेकिन ट में परिवर्तन हुआ है। ट ध्वनि ड ध्वनि में बदल गई है। षट दर्शन, षट दर्शन। फिर एक और उदाहरण, प का ब में परिवर्तन। प इदिದ್ದು ಬ ಆಗ್ತದೆ. ಹೇಗೆ? अप ज, अब ज। अप में प ध्वनि है, ज में ज व्यंजन है, दोनों तो व्यंजन है, और इन दोनों के मिलने से वहां परिवर्तन इस तरह से होता है कि ज ध्वनि तो वैसे ही है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, लेकिन प ध्वनि ब में बदल गई। अप ज, अब ज। प ध्वनि ब में परिवर्तित हो गई है। उसी तरह एक और शब्द हम देख पाएंगे, अप द, अब द। यहाँ दूसरा शब्द है और उसमें द व्यंजन ध्वनि है, और पहले शब्द के अंत में प व्यंजन ध्वनि है, दोनों तो व्यंजन है, और उन दोनों के मिलने से यहाँ नया शब्द बना है अब्द। अप द, अब्द। अब्द का अर्थ है वर्ष, साल। शताब्द, 100 वर्ष। सहस्राब्द, 1000 वर्ष। और फिर दूसरा नियम, 13 नियम में पढ़ने 13 ನಿಯಮಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ। ये दूसरा नियम है। दूसरे नियम के अनुसार इसका लक्षण क्या है? व्यंजन संधि में दूसरा नियम है, अगर किसी वर्ग के पहले वर्ण का अर्थात क च ट त प का मिलन न या म वर्ण से हो, अथवा न ञ न न म के साथ हो, तो वहां क का न, च का ञ, ट का न, त का न और प का म में परिवर्तन होता है। ये दूसरा नियम है। इस नियम के अनुसार यहाँ स्पर्श व्यंजनों का जो वर्ग है उसमें वर्ग का प्रथम अक्षर पहले वर्ण का मिलन न अथवा मा से हो जाए, अथवा ङ ञ न न म से हो जाए, तब तो वहां क ङ में बदल जाता है, च ञ में बदल जाता है, ट न में बदल जाता है, त न में बदल जाता है, प म में परिवर्तित हो जाता है। उदाहरणों के माध्यम से इसे स्पष्ट कर सकते हैं। तो आप यहाँ उदाहरण देख रहे हैं, क का ङ में परिवर्तन कैसे होता है। ಕ ಇದಿದ್ದು ङ ಅಂದ್ರೆ ಕ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಧ್ವನಿ ङ, ಕ ಖ ಗ ಘ ङ, ಅದು ಹೇಗೆ ङ ಆಗಿ ಬದಲಾಗ್ತದೆ, ಕ ಇದಿದ್ದು ङ ಆಗಿ ಬದಲಾಗ್ತದೆ, ಚ ಇದಿದ್ದು ಞ ಆಗಿ ಬದಲಾಗ್ತದೆ। ಇಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಗಿ ಟೈಪ್ ಆಗಿದೆ, ಕ್ಷಮಿಸಿ। च इदिದ್ದು ಞ ಆಗ್ತದೆ, क का ङ में परिवर्तन हो जाता है। दिक मंडल, दिंग मंडल। यहाँ शब्द देखिए दिंग मंडल, यहाँ ङ ध्वनि, दिक मंडल दिंग मंडल। दिक के अंत में क ध्वनि है, और यहाँ मंडल शब्द के पूर्व में पहले में म ध्वनि। दिक मंडल, दिंग मंडल, यहाँ क ध्वनि ङ में परिवर्तित हो गई है, दिंग मंडल। वाक मय, वांगमय। यहाँ वाक के अंत में क ध्वनि है और मय में म ध्वनि है, और यहाँ क के स्थान पर ङ ध्वनि आई है, वाक्मय, वांगमय। ಕ ಧ್ವನಿ ङ ಧ್ವನಿಯಾಗಿ ಬದಲಾಗಿದೆ। ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ङ ಧ್ವನಿಯ दिंग मंडल, इस शब्द में भी तो ङ ध्वनि आई है क के बदले में, और यहाँ भी तो क के बदले में ङ ध्वनि आई है, वाक्मय, वांगमय। इसी तरह प्राक मुख, प्रांग मुख।
प्राक मुख प्रांग मुख, यहाँ का के बदले यहाँ ङ ध्वनि आई है। उसी तरह का और उदाहरण हम देखेंगे। ट का ना में परिवर्तन, ಟ ಧ್ವನಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಣ ಧ್ವನಿಯಾಗಿ ಬದಲಾಗುವಂತದ್ದು ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು। ಟ का न में परिवर्तन, षट मूर्ति षण्मूर्ति, षट मूर्ति षण्मूर्ति, यहाँ षट में ट ध्वनि है और उसके आगे म ध्वनि है और वहां ट ध्वनि ना में बदल गई। ಟ ಇದ್ದಿದ್ದು ನ ಆಗಿ ಬದಲಾಗಿದೆ। ಷಣ್ಮೂರ್ತಿ षट मूर्ति षण्मूर्ति। इसी तरह षट मुख षण्मुख, सुब्रमण्य को षण्मुख कहते हैं, तो गणेश जी के बड़े भाई षण्मुख। षट मुख षण्मुख, यहाँ भी तो ट ध्वनि न में परिवर्तित हो गई। षट मास षण्मास, यहाँ भी तो ट ध्वनि न में परिवर्तित हो गई है। षट मास षण्मास। फिर एक और उदाहरण हम देखेंगे। त का न में परिवर्तन, त ध्वनि न ध्वनि में परिवर्तित हो जाती है। उत मूलन उन्मूलन, उत के अंत में त ध्वनि है और उसके आगे म ध्वनि है। फिर संधि जब हो जाती है तब वह त ध्वनि न ध्वनि में बदल जाती है, त न में बदल जाती है। उत मूलन उन्मूलन। त थ द द न, तो यहाँ त वर्ग के अंतिम जो अनुनासिक व्यंजन है तो उसका उच्चारण यहाँ होता है त के बदले में। उत मूलन उन्मूलन। उत नति उन्नति, तो यहाँ त ध्वनि के आगे न ध्वनि है और यहाँ त ध्वनि न ध्वनि में बदल गई है। पहले ही यहाँ एक न है और अब दूसरा न मिल जाए तब तो यहाँ द्वित्व व्यंजन हो गया है, उन्नति। उत नति उन्नति तक दे। फिर जगत नाथ जगन्नाथ, यहाँ जगत के अंत में त ध्वनि है और फिर नाथ में न ध्वनि है। यहाँ त ध्वनि न ध्वनि में बदल गई है। पहले ही यहाँ एक न ध्वनि है तो उसके साथ दूसरी न ध्वनि के मिलने से वह द्वित्व व्यंजन स्वरूप प्राप्त करता है। जगन्नाथ, जगन्नाथ द्वित्व व्यंजन है। तीसरा नियम हम देखेंगे। नियम ये कहता है जब त का मिलन ग घ द ध ब भ य र व से अथवा किसी स्वर से हो तो द बन जाता है। द ध्वनि ग घ द ध ब भ य र व से अथवा किसी स्वर से हो तो वहां द बन जाता है। तो इसी तरह का नियम इससे पहले भी हम देख चुके हैं, लेकिन ये नियम कुछ हटकर है अथवा अलग है, इसलिए अलग रखा गया है। माँ के साथ क से माँ तक किसी भी वर्ण के मिलन पर माँ की जगह पर मिलन वाले वर्ण का अंतिम नासिक वर्ण बन जाएगा। ನಿಯಮ ಉದ್ದವಾಗಿದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಬಹುದು, ನಿಧಾನವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ। माँ के साथ ಕ से माँ तक के किसी भी वर्ण के मिलन पर, ಕಾ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಮಾವರೆಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಯಾವುದು 25 ಸ್ಪರ್ಶ ವ್ಯಂಜನಗಳು ಕ ಖ ಗ ಘ ङ ಚ ಛ ಜ ಝ ಞ ಟ ಠ ಡ ಢ ಣ ತ ಥ ದ ಧ ನ ಪ ಫ ಬ ಭ ಮ, ಅಂದ್ರೆ 25 ವರ್ಣಗಳು ಕ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಮಾವರೆಗೆ। ಯಾವುದರ ಎದುರಿಗೆ? ಮಾ ಧ್ವನಿಯ ಎದುರಿಗೆ। म ध्वनि के आगे क से लेकर मा तक किसी भी वर्ण के मिलन पर वहां म की जगह पर मिलन वाले वर्ण का अंतिम नासिक वर्ण बन जाएगा। मिलन वाले वर्ण का अर्थात जो वर्ण मिलता है तो उस वर्ग का अंतिम जो अनुनासिक व्यंजन होता है, क वर्ग का अंतिम अनुनासिक व्यंजन ङ, च वर्ग का अंतिम अनुनासिक व्यंजन ञ, ट वर्ग का अंतिम अनुनासिक व्यंजन न है, त वर्ग का अंतिम अनुनासिक व्यंजन न है, प वर्ग का अंतिम अनुनासिक व्यंजन मा है। तो इस तरह हम यहाँ देख सकते हैं कि माँ की जगह मिलन वाले वर्ण का अंतिम नासिक वर्ण व अनुनासिक वर्ण बन जाएगा। उदाहरण हम यहाँ देखेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। त का ग घ द ध ब भ य र व के रूप में परिवर्तन हम यहाँ ये देखते हैं। जगत ईश जगदीश, त का ई के साथ मिलने पर, स्वर के साथ मिलने पर जगदीश हो गया है, जगत ईश जगदीश। भगवत भक्ति, इसमें स्पष्ट रूप से हम देख सकते हैं कि त व्यंजन के बाद यहाँ भ व्यंजन है और इसलिए यहाँ देख रहे हैं कि त
त वर्ण द वर्ण में परिवर्तित हो गया है। भगवत भक्ति, भगवत भक्ति, भगवत भक्ति, त द में बदल गया है। फिर तत्रूप, तद्रूप, तद्रूप, तद्रूप यहाँ गलत छपा हुआ है, इसे सुधार लीजिए। तद्रूप, तद्रूप होना चाहिए। तद्रूप, तद्रूप, तत्रूप, तद्रूप, त का द में परिवर्तन हो जाता है। फिर सद्भावना, अब यो नीचे जो देख रहे हैं सद्भावना, सद्भावना, सत शब्द के अंत में त ध्वनि है, उसके बाद जो शब्द है तो उसमें भ ध्वनि है आदि में, और इन दोनों के मिलने से भ ध्वनि वैसे ही रह जाती है, त ध्वनि द ध्वनि में बदल जाती है। सद्भावना, सद्भावना। इस तरह माँ का क ख ग घ ङ के साथ मिलन, क ख ग घ ङ में माँ का मिलन हो जाए तो वहां इस तरह से परिवर्तन हो जाएगा। सम कल्प, संकल्प, समकल्प, संकल्प। यहाँ सम में म ध्वनि है और आगे कल्प शब्द है। यहाँ क वर्ग का अंतिम व्यंजन है ङ, तो इसलिए संकल्प उच्चारण में यहाँ ङ ध्वनि सुनाई देती है। संकल्प, संकल्प, संकल्प में ङ ध्वनि है, लेकिन यहाँ विच्छेद करने पर सम जो रूप बनता है उसमें म ध्वनि, म जहाँ का वर्ग के अंतिम ङ के रूप में परिवर्तित हो जाता है। समकल्प, संकल्प, सम गम, संगम। इसी तरह शम कर, शंकर, शंकर शब्द का संधि विच्छेद करने पर इस तरह से हो जाएगा शम, म ध्वनि है और यहाँ क वर्ग का अंतिम अनुनासिक व्यंजन है ङ, शंकर। इस तरह से अनुस्वार सहित इसे लिखा जाता है। फिर चौथा नियम है त से परे च या छ होने पर, च ज अथवा झ होने पर, ज ट अथवा ठ होने पर, ट ड अथवा द होने पर, ड ला होने पर ल बन जाता है। चौथा नियम है त से परे च अथवा छ होने पर च हो जाता है, ज अथवा झा के होने पर ज हो जाता है, ट अथवा ठ के होने पर ट हो जाता है, और ड अथवा द के होने पर ड हो जाता है, और ला के होने पर ल बन जाता है। इसके आगे त के आगे ತ ಎದುರಿಗೆ ತ ಧ್ವನಿ ವ್ಯಂಜನ ಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ತ ಧ್ವನಿ ಬರುತ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ವರ್ಣಗಳು ಬೇರೆ ಧ್ವನಿಗಳು ಬಂದಾಗೆಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಬದಲಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ತ ಧ್ವನಿ। इसी तरह माँ के साथ यार लवा शा शा सा हा में किसी भी वर्ण का मिलन होने पर माँ ಎದುರಿಗೆ ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬಂದ್ರೆ माँ के आगे इन ध्वनियों में से और यार लवा शा शा सा हा इनमें से कोई व्यंजन ध्वनि आ जाए तब तो वहां माँ की जगह अनुस्वार ही लगता है, माँ के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है। ये भी तो हम देख चुके हैं। समवत, संवत, समवत, संवत। तत् टीका, तट्टीका, तत् टीका, तट्टीका। यहाँ त वर्ण के आगे ट वर्ण आया, ट ध्वनि आई, और यहाँ तत् का जो त ध्वनि है अथवा तत् में जो त ध्वनि है और वो त ಧ್ವನಿ ಟ ಧ್ವನಿ में ಪರಿವರ್ತಿತ हो गई है। ತ ಇದ್ದಿದ್ದು ಟ ಆಗಿದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ತ ಎದುರಿಗೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಪುನಃ ಟ ಬಂದ್ರೆ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಟ ಆಗೇ ಇರ್ತದೆ, ತ ಎದುರಿಗೆ ಟ ಅಥವಾ ಠ ಬಂದ್ರೆ ಅದು ಟ ಆಗ್ತದೆ, ತ ಎದುರಿಗೆ ಜ ಅಥವಾ ಝ ಬಂದ್ರೆ ಅದು ಜ ಆಗ್ತದೆ, ತ ಎದುರಿಗೆ ಚ ಅಥವಾ ಛ ಬಂದ್ರೆ ಅದು ಚ ಆಗ್ತದೆ। ಈ ನಿಯಮವನ್ನು ಪುನಃ ಪುನಃ ನೀವು ನೋಡ್ಬೇಕು ಇದನ್ನ। तत् टीका, तट्टीका, यहाँ त ध्वनि ट ध्वनि के बराबर हो गई है और त ध्वनि भी यहाँ ट ध्वनि में बदल गई है। उड्डयन, उड्डयन, उड्डयन रॉकेट का उड्डयन किया जाता है अथवा हवाई जहाज का उड्डयन होता है। उड्डयन केंद्र एयरपोर्ट, एयरपोर्ट को उड्डयन केंद्र कहते हैं। उत्डयन, उड्डयन, उत का मतलब है ऊपर की तरफ, डयन का मतलब है उड़ना, तो उत्डयन, उड्डयन। समशय, संशय, तो सम में जो म है और वह अनुस्वार के रूप में
बदल जाता है, अनुस्वार का रूप धारण करता है। संशय, संशय। फिर पांचवा नियम, जब त का मिलन अगर श से हो तो त को च और श को छ में बदल दिया जाता है। त ಧ್ವನಿ ಶ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತ ಇದ್ದಿದ್ದು ಚ ಆಗ್ತದೆ, ಶ ಇದ್ದಿದ್ದು ಛ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲ ಶಬ್ದದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ತ ಏನಿದೆ ಅದು ಚ ಆಗ್ತದೆ, ಮತ್ತೆ ಕೊನೆಯ ಶಬ್ದದ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಶ ಧ್ವನಿ ಏನಿದೆ ಅದು ಛ ಆಗ್ತದೆ, ಮಹಾಪ್ರಾಣ ಛ ಆಗಿ ಬದಲಾಗ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅಲ್ಪ ಪ್ರಾಣ ಮತ್ತೊಂದು ಮಹಾಪ್ರಾಣ ಛ ಆಗಿ ಬದಲಾಗ್ತದೆ. जब त या द के साथ च अथवा छ का मिलन होता है तो त अथवा द की जगह पर च बन जाता है। ये नियम है। उदाहरण हम देखेंगे, उदाहरणों से ये स्पष्ट हो जाएगा। उत शिष्ट, उच्छिष्ट। उत के अंत में त ध्वनि है, शिष्ट के आरंभ में श ध्वनि है, और इन दोनों के मिलने से त ध्वनि अल्प प्राण च ध्वनि में बदल जाती है। और यहाँ जो दूसरे शब्द के आरंभ में श ध्वनि है ये महाप्राण ಛ में बदल जाती है। ಹಾಗಾಗಿ ತ ಇದ್ದಿದ್ದು ಚ ಆಗಿ ಶ ಇದ್ದಿದ್ದು ಛ ಆಗಿ ಬದಲಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಉತ್ ಶಿಷ್ಟ, ಉಚ್ಛಿಷ್ಟ ಈ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡದಿದ್ರೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಅರ್ಥವೇ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಉತ್ ಶಿಷ್ಟ, ಉಚ್ಛಿಷ್ಟ। शरत चंद्र, शरत चंद्र। यहाँ शरत में त ध्वनि है और इसमें च ध्वनि है, और इसलिए यहाँ त ध्वनि च ध्वनि में बदल गई है। शरत के अंत में त ध्वनि है और चंद्र के प्रारंभ में च ध्वनि है, और यहाँ त ध्वनि च में परिवर्तित हो गई है, शरत चंद्र। फिर उत छिन्न, उच्छिन्न। उत के अंत में त ध्वनि है, छिन्न में छ महाप्राण ध्वनि है, और वह तो वैसे ही रह गई है, और त का च में परिवर्तन हो गया है, उच्छिन्न। उत चारण, त के आगे च है और त च में परिवर्तित हो गया है, उत चारण, उच्चारण आदि। ये पांचवा नियम है। इसके बाद छठा नियम है, जब त का मिलन ह से हो तो त को द और ह को ध में बदल दिया जाता है। त या द के साथ ज अथवा झ का मिलन होता है तब त या द की जगह पर ज बन जाता है। तो नियम फिर से हम देख लेंगे। त का मिलन ह से हो तो त को द में और ह को ध में बदल देते हैं। त अथवा द के साथ ज अथवा झ आए तो वहां त अथवा द की जगह ज आ जाता है। उदाहरणों से स्पष्ट हो जाएगा। उत हरण, उद्धरण। उत हरण, उद्धरण। यहाँ त ध्वनि के आगे ह है, और यहाँ त द में परिवर्तित हो गया है और ह ध में परिवर्तित हो गया। ತ ಇದ್ದಿದ್ದು ದ ಆಗಿದೆ, ಹ ಇದ್ದಿದ್ದು ಧ, ಮಹಾಪ್ರಾಣ ಧ ಆಗಿದೆ। ಉತ್ ಹರಣ, ಉದ್ಧರಣ। ತತ್ ಹಿತ, ತದ್ಧಿತ, तद्धित प्रत्यय, तत हित तद्धित। सत जन, सज्जन। त के आगे ज ध्वनि है और यह त ध्वनि ज ध्वनि में बदल गई है, सत जन, सज्जन। फिर जगत जीवन, जगत जीवन। यहाँ त ज में परिवर्तित हो गया है। बृहत झंकार, बृहत झंकार। यहाँ बृहत के अंत में त ध्वनि है, झंकार के अंत में झ महाप्राण ध्वनि है। झ महाप्राण ध्वनि वैसे ही रह गई है, लेकिन त ध्वनि अल्प प्राण ज में परिवर्तित हो गई। बृहत झंकार, बृहत झंकार। फिर उत हार, उद्धार। इस उदाहरण में हम देख सकते हैं कि उत के अंत में त ध्वनि है, हार के आरंभ में ह ध्वनि है, त ध्वनि द में बदल गई है और ह ध्वनि ध महाप्राण ध्वनि में परिवर्तित हो गई। उत हार, उद्धार। फिर सातवां नियम है, स्वर के बाद अगर छ वर्ण आ जाए तो छ से पहले च वर्ण बढ़ा दिया जाता है। त या द के साथ ट या ठ का मिलन होने पर त या द की जगह पर ट बन जाता है। जब त या द के साथ ड या ढ का मिलन होने पर त या द की जगह पर ड बन जाता है। तो यहाँ
किस तरह ये व्यंजन ध्वनियां बदलती हैं, तो इसके संबंध में अनेक नियम है। तो प्रत्येक नियम के अंतर्गत अलग अलग तरह के उदाहरण हम देख सकते हैं। स्वर के बाद, यहाँ स्वर के बाद छ वर्ण आ जाए तो छ से वो च वर्ण बढ़ा दिया जाता है। त या द के साथ ठ अथवा ठ का मिलन होने पर त या द की जगह ट बन जाता है। त या द के साथ ड अथवा ढ का मिलन होने पर त या द की जगह ड बन जाता है। कुछ उदाहरण हम देखेंगे। आच्छादन, आच्छादन, यहाँ आ जो स्वर है और उसके आगे छादन शब्द के पूर्व में छ महाप्राण ध्वनि है, और यहाँ इस महाप्राण ध्वनि का प्रभाव इस तरह से हो जाता है कि इसके पीछे एक और अल्प प्राण ध्वनि जुड़ जाती है उसी जाति की। ಹಾಗಾಗಿ ಛ ಮಹಾಪ್ರಾಣ ಧ್ವನಿಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅದೇ ವರ್ಗದ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಜಾತಿಯ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಾಣ ಧ್ವನಿ ಬಂದು ಸೇರ್ಕೊಳ್ತದೆ। ಆ ಛಾದನ, ಆಚ್ಛಾದನ, ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಾಣ ಧ್ವನಿ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮೊದಲು, ಮಹಾಪ್ರಾಣ ಧ್ವನಿ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ನಂತರ। ಆಚ್ಛಾದನ, ಆಚ್ಛಾದನ। ಸಂಧಿಚ್ಛೇದ, ಸಂಧಿಚ್ಛೇದ, ಸಂಧಿ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ವರ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಛ ಮಹಾಪ್ರಾಣ ವ್ಯಂಜನ ಇದೆ, ಈ ಮತ್ತೆ ಛ ಸೇರಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಛ ಮಹಾಪ್ರಾಣ ಧ್ವನಿ ಏನಿದೆ ಅದು ತನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂಬದಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಾಣ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತದೆ। ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಇದ್ದದ್ದು ಅದು ಏನು ಬದಲಾಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದು ಹಾಗೆ ಇದೆ। संधि छेद, संधिच्छेद, यहाँ संयुक्त व्यंजन है, द्वित्व व्यंजन बन गया है। इसी तरह तत् टीका, तट टीका, तो ये उदाहरण पहले भी हम देख चुके हैं दूसरे नियम के अंतर्गत, और इस नियम में भी हम यही देखते हैं कि यहाँ ट ध्वनि तो अपनी ही जाति की एक और ध्वनि को अपने साथ मिला लेती है। तत् टीका, तट टीका। बृहत टीका, बृहट टीका, बृहत का मतलब है बड़ा, टीका, बृहट टीका। भगवत डमरू, भगवत डमरू, तो यहाँ आप देख रहे हैं ड ध्वनि अपने साथ एक और ड ध्वनि मिला लेती है। भगवत डमरू, भगवत डमरू। स्वच्छंद, स्वच्छंद, यहाँ छ महाप्राण ध्वनि अपने साथ एक अल्प प्राण ध्वनि भी मिला लेती है। स्वच्छंद, स्वच्छंद, ये 7वां नियम है। उसके बाद 8वां नियम है, अगर माँ के बाद, माँ के आगे क से लेकर म तक कोई व्यंजन हो तो माँ अनुस्वार में बदल जाता है। माँ ಧ್ವನಿಯ ಎದುರಿಗೆ ಕ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಮಾವರೆಗೆ ಅಂದ್ರೆ 25 ಕ ಖ ಗ ಘ ङ ಮುಂತಾದ 25 ವ್ಯಂಜನಗಳಿವೆ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ವ್ಯಂಜನ ಬಂದ್ರೆ तो माँ अनुस्वार में बदल जाता है। ये नियम पहले भी हम देख चुके हैं, तो यहाँ से अलग दिया गया है माँ के बाद, लेकिन यहाँ माँ के बाद है। माँ के बाद का से लेकर म तक कोई व्यंजन हो तो माँ अनुस्वार में बदल जाता है। त या द के साथ जब ला का मिलन होता है तो त या द की जगह पर ल बन जाता है। त ಅಥವಾ ದ ಎದುರಿಗೆ ಲ ಬಂದ್ರೆ ಆಗ ತ ಮತ್ತೆ ದ ಅದು ಕೂಡ ಲ ಆಗಿ ಬದಲಾಗ್ತದೆ। ತತ್ ಲೀನ, ತಲ್ಲೀನ, ಇಲ್ಲಿ ತ ಧ್ವನಿ ಈ ಲಾ ಧ್ವನಿಯಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗಿ ಲಾ ಧ್ವನಿಯಾಗಿ ಬದಲಾಗಿದೆ। ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಧ್ವನಿ ಮತ್ತೊಂದು ಧ್ವನಿಯನ್ನ ತನ್ನ ಹಾಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ। यहाँ दूसरे शब्द के आदि में जो ध्वनि है तो वो पहले शब्द के अंत में जो ध्वनि है उसे बदल लेती है अपने अनुसार, अपनी ही तरह। तत् लीन, तल्लीन। विद्युत लेखा, विद्युल्लेखा, विद्युत के अंत में त ध्वनि है और उसके आगे ल ध्वनि है, और ये ल ध्वनि ता ध्वनि को भी ल ध्वनि में बदल देती है। विद्युत लेखा, विद्युल्लेखा। किम चित, किंचित, यहाँ म ध्वनि अनुस्वार में परिवर्तित हो गई है। किंचित, किंचित। उत्लास, उल्लास, यहाँ त ध्वनि के बाद ला ध्वनि है, यहाँ ला ध्वनि के परिणाम स्वरूप यहाँ त ध्वनि भी ला में बदल गई। उत्लास, उल्लास, उल्लास में त ध्वनि ला में परिवर्तित हो गई है। उसके बाद 9वां नियम, म के बाद या र ल व श श स ह इनमें से कोई व्यंजन आ जाए तो म अनुस्वार में बदल जाता है। म के बाद या र ल व श श स ह इनमें से कोई व्यंजन आए तो म अनुस्वार में बदल जाता है। इसके बराबर पहले नियम हम देख चुके हैं
ಇದೇ ತರದ ನಿಯಮವನ್ನು ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾ ಎದುರಿಗೆ ಬರುವಂತಹ ಧ್ವನಿಗಳು ಯಾವುದು? ಇವು अंतस्थ व्यंजन मत ऊष्म व्यंजन। माँ के बाद अंतस्थ व्यंजन अथवा ऊष्म व्यंजन आ जाए तो वहां कोई एक व्यंजन हो तो माँ अनुस्वार में बदल जाता है। अವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅನುಸ್ವಾರವಾಗಿ ಬದಲಾಗ್ತದೆ ಮಾ ಧ್ವನಿ। सम योग संयोग, तो यहाँ माँ ध्वनि अनुस्वार में परिवर्तित हो गई है। संहार संहार, तो यहाँ भी तो माँ ध्वनि अनुस्वार में परिवर्तित हो गई है। संवाद संवाद, यहाँ भी तो अनुस्वार आया है माँ की जगह। संशय 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 संशय, तो यहाँ अनुस्वार के रूप में माँ ध्वनि का परिवर्तन हम देख सकते हैं। ये 9वां नियम है। इसके बाद 10वां नियम है र र के बाद न अथवा इनके बीच में चाहे स्वर का वर्ग प वर्ग अनुस्वार या व ह आ जाए तो ना का ना हो जाता है। नियम यह कहता है र स्वर र स्वर है, र व्यंजन है, और उसके बाद ना आए अथवा कोई स्वर आए अथवा क वर्ग के व्यंजन आए अथवा पा वर्ग के व्यंजन आए व अनुस्वार आए व या व अथवा ह आए तो वहां ना ना में बदल जाता है। ना इद्दिದ್ದು ना आगे बदलाಗುವಂತ ಒಂದು नियम है। तो यहाँ आप देख सकते हैं भूष अन भूषण, यहाँ भूषण शब्द का संधि विच्छेद करने पर इसके दो हिस्से इस तरह से बन जाते हैं भूष अन भूषण। ಇಲ್ಲಿ ಅನ ಇದ್ದಿದ್ದೇನಾಗಿದೆ ಅದು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ನಾ ಧ್ವನಿ, ಇದು ಮೊದಲಿಗೆ ಬರುವಂತದ್ದು ಅಲ್ಲ, ಸಂಧಿಯ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಆಗುವುದಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆ, संधि ಜಾಗವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಅದರ ಹೊರಬದಿಗೆ ಆಗುವಂತ ಬದಲಾವಣೆ। ಭೂಷ ಅನ, न बाद में अ पहले, बाद में जो ना ध्वनि है तो वो ना में बदल गई है और अ का लोप हो गया, आ ध्वनि मायवाಗಿದೆ। भूष अन, अन में आ ध्वनि का लोप हो गया है और ना ध्वनि ना में परिवर्तित हो गई है। भूष अन भूषण। प्रमान प्रमाण, प्रमान मान शब्द है अंत में, प्र उपसर्ग है वास्तव में। यहाँ मान शब्द में न ध्वनि जो है अंत में है, ಇದು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿರುವಂತ ಧ್ವನಿ, ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗಿದೆ। प्रमान प्रमाण, न ना में बदल गया है, प्रमान प्रमाण। उसी तरह राम अयन रामायण, राम पूर्व पद है, अयन उत्तर पद है, और उत्तर पद के अंत में न ध्वनि है। ये अंत में जो न ध्वनि है तो ये ना में बदल जाती। राम अयन रामायण, यहाँ दो तरह से हम संधि देख सकते हैं कि राम अयन रामायण, यहाँ दीर्घ संधि भी अ और आके मिलने से आ दीर्घ स्वर तो आया है, ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘ ಸಂಧಿಯೂ ಇದೆ, ವ್ಯಂಜನ ಸಂಧಿಯೂ ಇದೆ। ರಾಮಾಯಣ ಶಬ್ದ ಎರಡಕ್ಕೂ ಉದಾಹರಣೆ ಆಗ್ತದೆ। ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಮ ದಲ್ಲಿ ಅ ಸ್ವರ ಇದೆ, अयनದಲ್ಲಿ अ स्वर ಇದೆ, सजातीय स्वर, दो सजातीय स्वरों के मिलने से उसी जाति का दीर्घ स्वर आ जाए तो उसे दीर्घ संधि कहते हैं। राम अयन रामा, अ दीर्घ स्वर है, और यहाँ अंत में जो ना व्यंजन ध्वनि है वो ना में परिवर्तित हो गई है। राम अयन रामायण, रामायण व्यंजन संधि का उदाहरण भी है, दीर्घ संधि का उदाहरण भी है। इसके बाद 11वां नियम, 11वें नियम, यदि किसी शब्द का पहला वर्ण सा हो तथा उसके पहले अ अथवा आ के अलावा कोई दूसरा स्वर आए तो स के स्थान पर श हो जाता है। किसी शब्द का पहला वर्ण सा हो, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಶಬ್ದದ ಮೊದಲ ವರ್ಣ ಸ ಇದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅದರ ಎದುರಿಗೆ ಅ ಅಥವಾ ಆ ಸ್ವರ ಬಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಇವುಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಅ ಅಥವಾ ಅವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಸ್ವರ ಬಂದ್ರೆ, यहाँ पर नियम यही है, किसी शब्द के पहला वर्ण सा हो और उसके पहले अ अथवा आ के अलावा कोई दूसरा स्वर आ जाए तो सा के स्थान पर शा हो जाता है। ना इद्दिದ್ದು ना आದ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ सा इद्दिದ್ದು शा ಆಗ್ತದೆ। उदाहरण हम यहाँ देख रहे हैं सुसुप्ति सुषुप्ति, यहाँ दूसरे शब्द के आरंभ में स वर्ण है सुप्ति, और यहाँ पहले सा है सुसुप्ति सुषुप्ति, यहाँ स वर्ण श वर्ण में बदल गया है, सुसुप्ति सुषुप्ति। उसी तरह निषिद्ध निषिद्ध,
नी, और उसके आगे सिद्ध में सवर्ण है और यहाँ सवर्ण बदल गया है शा में, नि सिद्ध निषिद्ध। 12वां नियम है, 12ನೇ नियम ಇದರಲ್ಲಿ यौगिक शब्दों के अंत में यदि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ना हो तो उसका लोप हो जाता है। यौगिक शब्दों के अंत में, यौगिक शब्द कौन से होते हैं? पिछले सेमेस्टर में हम पढ़ चुके हैं, मूल शब्द और यौगिक शब्द। यौगिक शब्द वे हैं जिनमें दो शब्द जुड़े होते हैं। ಎರಡು ಶಬ್ದಗಳು ಸೇರಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯೌಗಿಕ ಶಬ್ದ ಅಂತ ಹೆಸರು। जहां दो शब्दों का योग होता हो, दो शब्द जहां मिलते हो और जहां एक नया शब्द बनता हो तो उस नए शब्द को यौगिक शब्द कहते हैं। इस तरह यौगिक शब्दों के अंत में यदि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ना हो तो उसका लोप हो जाता है। ಹೀಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಶಬ್ದಗಳು ಯೋಗವಾಗುವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಶಬ್ದದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನ ಧ್ವನಿ ಇದ್ರೆ ಅದು ಮಾಯವಾಗ್ತದೆ, ನ ಧ್ವನಿ ಹೊರಟು ಹೋಗ್ತದೆ, ಲೋಪವಾಗ್ತದೆ। यौगिक शब्दों के अंत में यदि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ना हो तो उसका लोप हो जाता है। यहाँ उदाहरण हम देख सकते हैं, हस्तिन दंत, हस्ति दंत। यहाँ गलत टाइप हुआ है, माफ कर दीजिए। हस्तिन दंत, हस्ति दंत होना चाहिए। हस्तिन दंत, हस्ति दंत। ಇಲ್ಲಿ ನಾ ಧ್ವನಿ ಇದ್ದದ್ದೇನಿದೆ ಅದು ಹೊರಟು ಹೋಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ನಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ। ಹಸ್ತಿನ ದಂತ, ಹಸ್ತಿ ದಂತ, ಇಲ್ಲಿ ನಾ ಬರಬಾರ್ದು, ಇದು ಹಸ್ತಿ ದಂತ ಅಷ್ಟೇ। हस्तिन दंत, हस्ति दंत। हस्तिन में न ध्वनि है अंत में और ये न ध्वनि समाप्त हो गई है, उसका लोप हो गया है, हस्ति दंत। और फिर दूसरा उदाहरण हम यहाँ देख सकते हैं कि प्राणिन मात्र, प्राणी मात्रा। प्राणिन में न ध्वनि है, मात्र के मिलने से वहां प्राणी मात्र शब्द बना है। प्राणी मात्र के प्रति हमारे मन में दया होनी चाहिए। प्राणी मात्र के प्रति कहने का तात्पर्य है सभी प्राणियों के प्रति हमारे हृदय में दया होनी चाहिए। प्राणी न मात्र, प्राणी मात्र। राजन आज्ञा, राजाज्ञा। राजन में न ध्वनि है और उसके आगे आज्ञा शब्द है और उसमें अ स्वर है और यहाँ न ध्वनि निकल जाती है, गायब हो जाती है, अर्थात उसका लोप हो जाता है। और फिर ये आ स्वर जो है वो ज में मिल जाता है। राजन आज्ञा, राजाज्ञा। न ध्वनि के लोप हो जाने से ज में जो अस्वर है और यहाँ आ दीर्घ स्वर है और इन दोनों के मिलने से वहां दीर्घ संधि हो जाती है, राजाज्ञा। लेकिन यहाँ व्यंजन संधि का भी उदाहरण है, राजन आज्ञा, राजाज्ञा। और उसके बाद 13वां नियम है, जब श के बाद त या था रहे तो त के बदले ट और थ के बदले ठ हो जाता है। इस नियम के अनुसार श ऊष्म व्यंजनों में श ध्वनि है, श के बाद त अथवा त आ जाए तो ता के बदले टा हो जाता है और था के बदले ठ हो जाता है। अल्प प्राण ता इद्दिದ್ದು ಟ ಆಗಿ ಬದಲಾಗ್ತದೆ, ಮಹಾಪ್ರಾಣ ಥ ಇದ್ದಿದ್ದು ಠ ಆಗಿ ಬದಲಾಗ್ತದೆ। ಯಾವಾಗ ಶ ಎದುರಿಗೆ ತ ಅಥವಾ ಥ ಬಂದ್ರೆ, ಶ ಎದುರಿಗೆ ತ ಅಥವಾ ಥ ಬಂದ್ರೆ ತ ಇದ್ದಿದ್ದು ಟ ಆಗ್ತದೆ, ಥ ಇದ್ದಿದ್ದು ಠ महाप्राण ध्वनियाಗಿ बदलाಗ್ತದೆ। ये 13वां नियम है और इसके उदाहरण हम यहाँ देख सकते हैं। शिष्य त, शिष्ट। शिष्य में श ध्वनि है और उसके बाद त ध्वनि है, विच्छेद ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ತ ध्वनि है। शिष्य त, शिष्ट, शिष्ट हो जाता है, यहाँ ट ध्वनि आ जाती है। ಅಂದ್ರೆ ತ ಇದ್ದಿದ್ದು ಟ ಆಗಿ ಬದಲಾಗ್ತದೆ, ಶ ಎದುರಿಗೆ ತ ಬಂದ್ರೆ। श के आगे अल्प प्राण त आ जाए तो वहां वो अल्प प्राण त ट में बदल जाता है, शिष्ट। फिर पृष था, पृष श के आगे महाप्राण था ध्वनि आ जाए तो वह महाप्राण था ध्वनि ठ महाप्राण ध्वनि में बदल जाती है, पृष था, पृष्ठ। पृष्ठ ಹೇಳಿದಾಗ ಹಿಂಭಾಗ, ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ। पृष्ठ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ पेज ಅಂತ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಇದೆ, पन्ना। तो किसी पुस्तक के पन्ने के अर्थ में भी इसका उपयोग किया जाता है। पृष्ठ शब्द का संधि विच्छेद करने पर उसके दो हिस्से होते हैं, पृष्ठ था, पृष्ठ।
तो ये व्यंजन संधि के 13 नियम हैं। प्यारे विद्यार्थी मित्रों, धन्यवाद। अगली कक्षा में हम विसर्ग संधि का अध्ययन करेंगे।